अखिलेश कटियार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल इसी की बात नहीं कर रही, कुछ फॉर्मर एनएसजी कमांडोज हैं और जो बयान उन्होंने दिए उसके आधार पर सवाल ये पूछे जा रहे हैं। कुछ लोग तो कपड़ा बदलने में व्यस्त थे उस वक्त, कुछ लोग टेरर टूरिज्म करवा रहे थे। किसी का ध्यान क्या इस ओर था कि क्या समय पर एनएसजी कमांडोज वहां पहुंचे, क्या समय से वहां पर ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि जो जांबाज इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे वो खुद देरी की बात करते हैं। वो खुद कहते हैं कैसे उस वक्त जो लोग सत्ता में थे उनको कपड़े बदलने में उस वक्त उस सिचुएशन में भी ज्यादा इंटरेस्ट था। अखिलेश कटियार, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले, क्यों ना क्रेडिट ले कि तहव्वुर राना को वो ले आए और 2019 से लेकर लगातार रिलेंटलेसली दे हैव बीन फॉलोइंग अप। स्वाति जी, मैं जो भी अधिकारी, भारत सरकार के कर्मचारी तहव्वुर राना को इस देश को में लाने के लिए उस अपराधी को प्रयास कर रहे थे, हम उन सभी ऑफिसर्स के का जो एफर्ट था, प्रयास था, हम उसको सराहते हैं। और ये जो बिग डिप्लोमेटिक विन, जो एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, तो जो 9/11 हुआ था अमेरिका में, उसमें 2 मई 2011 को जो उन्होंने बदला लिया था, उस तरीके के भी उदाहरण दुनिया ने देखे हैं। हमारे देश में भी 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट करके कोई इस देश छोड़ के भाग जाता है, बगल के देश में बना रहता है, हम उनके साथ बिरयानी भी खाते हैं, तो क्या हम उन देशों से कुछ सीख नहीं सकते? हम देश भी चाहता है कि उन अपराधियों से भी उसी तर्ज में बदला लिया जाए जैसे अमेरिका ने लिया था। हमारे नेता तो उससे ज्यादा ताकतवर है। और इस देश से कितने लोग भाग गए, देश के साथ अपराध करके, देश को लूट के। एक घटना, हम उन कर्मचारी अधिकारियों की भूर भूर प्रशंसा करते हैं जिन्होंने इसमें काम किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का जो क्लासिकल एग्जांपल है वो आपके आर्गुमेंट से सामने आ रहा है। यूपीए की बारी आती है, यूपीए के कार्यकाल की बात होती है, उनके रेजिम की, तो आप कहते हैं यूपीए को क्रेडिट दीजिए बिकॉज द इनिशिएशन हैपेंड ड्यूरिंग देयर रेजिम। अभी तहव्वुर राना की बात आ रही तो यू आर सेइंग कि हम ऑफिसर्स की प्रशंसा करेंगे, बिल्कुल कीजिए, बट अकॉर्डिंग टू यू डिप्लोमेसी हैड नो रोल टू प्ले। जब अमेरिका पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारता है तो उसे कहा जाता है देखिए टाइमली उन्होंने पूरा ऑपरेशन किया और कैसे बदला लिया। लेकिन जब आपके देश के लोग, आपकी सरकार और आपके सैन्य अधिकारी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आप कहते हैं कि सबूत दिखाइए, हुआ भी कि नहीं हुआ हमें क्या पता। स्वाति जी, अमेरिका के लोगों को यह लगा कि ये देश मजबूत हाथों में है, लीडरशिप डिसीजन लेना जानती है। ये काश भारत के लोग भी ऐसा महसूस कर पाते। उस वक्त जो एयरफोर्स के चीफ थे उन्होंने कहा कि एयरफोर्स की इतनी तैयारी थी कि वो अटैक कर सकते थे, उन्हें गो अहेड नहीं मिला। अब फॉर्मर एनएसजी कमांडो जो उस वक्त ऑपरेशन में शामिल थे, जितनी देरी हुई उसका जिक्र वो खुद अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर जाकर के कह रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये उनकी बात है, इसमें हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बनने का कोई सवाल नहीं। जो उस वक्त ऑपरेशन में खुद मौजूद थे वो ये बातें कह रहे हैं। स्वाति जी, let me just tell you one thing, Swati ji, let me just tell you one thing, if you want to have it। नहीं, मैं तो एक बात सुन रहा हूं आपके चैनल पे, आपका बहुत बड़ा शो है, और त्रिपाठी जी ने महामहिम राज्यपाल रहे सतपाल मलिक जी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसे शब्द एक अच्छा आदमी तो नहीं इस्तेमाल करेगा। और दूसरी बात, चाइना को लेके जो आपने कही, गलवान घाटी में और देश में चाइना ने कितनी जमीन कब्जा कर रखी है ये पूरा देश जानता है, इस पे कोई जवाब देने की बात नहीं है। और जो क्रेडिट लेने की बात है, हम तो पहले ही कर्मचारियों की वाहवाही कर चुके हैं, उनके काम की सराहना कर चुके हैं, लेकिन भारत में जो लोग बेड़ियां बांध के लाए गए उनकी क्रेडिट भी ले लीजिए। जो $58 पे गाली देते था तो वहां पहुंच गया, उसका भी क्रेडिट ले लीजिए। जो ड्रम्स आप टैरिफ कर रहे हैं उसका भी क्रेडिट ले लीजिए। टैरिफ पे तो चर्चा अभी हो नहीं रही है ना, अभी तो टैरिफ पर चर्चा नहीं हो रही है ना। अगर एक फ्रंट पर नहीं, जब यूपीए की बारी आती है तब आप कहते हैं कि हर एक देश का अपना कानून होता है, इसमें वक्त लगता है। इस तरह से तो कोई ये भी कह सकता है ना कि 2008 में हमला हुआ था, आपकी सरकार तो 2013 में गई, इनकी सरकार तो 2014 में आई, तो आपके पास भी तो कम से कम 5 का वक्त था। तब आप कहेंगे कि दूसरे देशों में प्रोसेस में समय लगता है, तब आप कहेंगे दूसरे देशों में देरी होती है। डिप्लोमेसी नहीं, एक सेकंड, डिप्लोमेसी के मायने और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के मायने सरकार टू सरकार, उसका डेफिनेशन सरकार टू सरकार नहीं बदल सकता सर।